हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10th के हिंदी के पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में दूसरा चैप्टर जो है रसखान के द्वारा रचित प्रेम यानी श्री राधिका उसके बारे में। तो यहाँ पे पहले रसखान का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो रसखान के बारे में एग्जैक्ट जब कब जन्मे थे और कहाँ जन्मे थे ये पता नहीं लगता, लेकिन लोग मानते हैं क्या जो 1610 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था दिल्ली के पठान राजवंश में। और ये क्या थे, तो ये मुस्लिम होकर भी क्या करते थे, तो वह कृष्ण भगवान की पूजा करते थे और ये प्रेम के कवि थे, प्रेम रूपी कवि थे। तो यहाँ पे क्या गया दिया गया है, तो उन्हीं के बारे में, उनके भक्ति के बारे में इन्होंने जो लिखा है वो दिया गया है। अब यहाँ पे इनके द्वारा दो ग्रंथ भी मिलते हैं, जो प्रेम वाटिका और क्या है, तो सुजान रसखान। तो इन्हीं सब के बारे में देखेंगे। तो इन सब के बारे में एक शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं, तो आपको अगर देखना हो तो देख लीजिएगा। इनमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, जब छोटा ही है तो थोड़ा ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलेंगे हम चैप्टर की ओर। ये छंद जो है ये रसखान की रचनावली से सब संबंधित है और ये दो छंद यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोनों क्या हैं, तो रसखान के रचनावली से दोनों लिए गए हैं। अब पहला ये छंद है प्रेम यानी श्री राधिका। अब यहाँ पे दिया गया है, तो पहले से देखते हैं। प्रेम यानी श्री राधिका, यानी का मतलब खजाना जो होता है, रूप। तो प्रेम का जो है रूपक कहते हैं, रूपमती कहते हैं, अब खजाना कहते हैं राधिका को। जो प्रेम यानी श्री राधिका, प्रेम का जो खजाना है राधिका जी हैं। और प्रेम बरन नद नंद, यहाँ पे दो नंद दिए गए हैं। तो प्रेम बरन नद नंद, प्रेम के जो रूप है, प्रेम के जो स्वरूप है, रंग है, वो क्या है, तो वो नद नंद है। एक नंद का मतलब हो जाएगा नंद महाराज, नंद जी, और एक नंद का मतलब लाल होता है। तो यहाँ पे प्रेम बरन नद नंद, नद नंद कृष्ण जी को यहाँ पे कहा है। जो कृष्ण जी क्या है, तो प्रेम का रंग है, प्रेम का रूप है, स्वरूप है। अब क्या है, तो प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। तो अब क्या है, प्रेम वाटिका के दोनों, एक खजाना और एक रूप के रंग के बीच क्या हो रहा है, प्रेम वाटिका के दोनों ऐसे हैं जैसे माली मालिन प्रेम वाटिका, वाटिका के फूल के बगीचे के माली मालिन होते हैं, वैसे ये दोनों प्रेम वाटिका के हैं। और दोनों के बीच क्या है, द्वंद्व है माली मालिन के बीच। जो ये प्रेम के एक तो यानी एक खजाना है और एक क्या है, तो रंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो कवि ने प्रेम माली मालिन किसे कहा, तो कवि ने माली मालिन किसे कहा, तो कृष्ण और राधा को। अब आगे है मोहन छवि रसखानी लखी अब दीर्घ अपने नाही। अब कह रहे हैं क्या, जो जब से हमने मोहन के कृष्ण के छवि को देखा है, जब से हमने कृष्ण के स्वरूप को देखा है, तब से क्या हुआ है, तो हमारा नयन जो है अपने बस में नहीं है, अपने हमारा जो निगाह है हमारे पास में नहीं है, ऐसा अब उन पे हम मोहित हो चुके हैं। अच्छे आवत धनु से छूटे सर से जाएं। अब क्या कह रहे हैं, जो हमारा नयन जो है, हमारा आँख ऐसे हमारे पास आता है और फिर चला जाता है, जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण जितने रफ्तार से आता है, इतने रफ्तार से क्या होता है, तो हमारे कृष्ण के प्रति हमारा नयन क्या होता जाता है, तो हमारा नयन कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट होते जाता है। तो यहीं पे क्या कह रहे हैं, जो कृष्ण भगवान के प्रति इतना आकर्षण हो गया है हमारे आंखों को। अब उसके बाद है आँचे आवत धनु से छूटे सर से जाई मोमन मानी के ले गयो चित चोर नद नंद। अब क्या कह रहा है, मेरा जो मन है, मेरा जो चित्त है, वो चित चोर कौन ले गए हैं, तो कृष्ण जी को यहाँ पे चित चोर कहा है। इन्होंने जो मेरा मन को क्या किया है, तो उन्होंने हर लिया है, चित्त को, मेरे चित्त को क्या किया है, तो उन्होंने चुरा लिया है, चित चोर नद नंद। तो वो कृष्ण जी क्या है, चित चोर हैं, जो क्या जिन्होंने क्या किया, तो हमारे चित्त को चुरा लिया। उसके बाद है अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। अब भाई ये कवि कह रहे हैं मैं बेमन होके क्या करूं, अब बेमन में दुनिया में, इस दुनिया में करूं क्या, बड़े बड़े फेर के फंद में पड़ गया हूं, बड़े फेरा में फंस गया हूं। जो मैं बिना मन का, मेरा तो मन चित्त तो हमारा कृष्ण जी ने चुरा लिया, तो अब बिना मन के मैं करूँ क्या, बिना मन के हम यहाँ पे क्या रह के क्या करूँ। तो वही कह रहे हैं अब बेमन में क्या करूँ परी फेर के फंद, जो बड़ा फेरा में फंस गए हैं, जो क्या करें अब बेमन रह के यहाँ पे। उसके बाद अगला है प्रीतम नंद किशोर जाति ने ते नहीं लग्यो। अब क्या कह रहे हैं, जो प्रीतम नंद किशोर से जब से हमारा प्रीत लगा है, जब से हमारे नंद के किशोर, नंद के बालक से, कृष्ण जी से जब से हमारा प्रीत, हमारा मन लगा है उनके तरफ, जादिन ते नहीं लगे। जो जब ते कृष्ण के तरफ से हमारा मन लगा है, नैन जब से उनसे लग गया है, तब से मन पावत चिचोर पलक ओट नहीं कर सकी। अब क्या कह रहे हैं, जो हम इन चिचोर के कृष्ण जी के इधर से आँख को एक बार झपका भी नहीं पाए, एक बार भी हटा नहीं पाए, जब से हमारा नयन
इनके तरफ लग गया है। जब से हमारी आंखों ने इनको देखा है तब से क्या हुए हैं, तो सर्वस्व हो गए। हम यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं, तो पहले स्टेंजा में ये कवि ने क्या किया है, तो पहले स्टेंजा में उन्होंने वर्णन किया है कृष्ण के रूप का, कृष्ण के प्रति कैसे ये आकर्षित हो गए। और दूसरे स्टेंजा में क्या है, तो दूसरे स्टेंजा में दिया गया है जो हम उनके प्रति कितने समर्पित हो सकते हैं, उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अब देखते हैं अगले स्टेंजा। अब यहाँ पे अगला देखते हैं, करिल के कुंजर ऊपर बारों में या लुटकी अरु कमरिया पर राज त्यों पर तजी डारों। क्या कह रहे हैं, जो अगर हमें क्या मिल जाए, लटकी। लटकी मतलब लकुटी मतलब क्या होता है, तो छोटा लाठी जो होता है, जो देखते हैं आप क्या होते हैं, संत महात्मा लाठी और वो कमंडल लेके क्या करते हैं, घूमते। तो वही कह रहे हैं क्या, जो या लकुटी, वो अगर हमें क्या मिल जाए, वो लकुटी लाठी, छोटी लाठी मिल जाए और कमरिया कंबल मिल जाए, तो क्या करूँगा मैं, तो ये तीनों लोगों में तीनों लोगों को घुमाऊंगा मैं, उसी से तीनों लोगों को तजी डारूं। क्या करूँगा, तीनों लोगों में घुमाऊंगा, तीनों लोगों का शेयर कराऊंगा। उसके बाद है, आठों सिद्धू नव निधु को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। अब क्या कह रहे हैं, जो ये आठों सिद्धि और नवोनिधि की जो सुख है, जितने भी दुनियादारी की सुख है, सारे सुख को क्या करूँगा मैं, त्याग दूंगा। किस चीज़ के आगे, तो नंद बाबा के गाय चराने के आगे मैं क्या कर दूंगा, इस सारे सुख को हम त्याग देंगे। कृष्ण के गाय चराने के आगे क्या करेंगे, तो हम इन सारे सुखों को त्याग देंगे, ये आठों सिद्धि और नवोनिधि के सुख को हम त्याग देंगे। उसके बाद कह रहे हैं, रस खानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनभाग तारार निहारो। अब क्या कह रहे हैं, रसखान जो है वो हमको कभी ऐसा मौका हमारे यहाँ को मिल जाए, जो क्या कर सकें, हम बनभाग ब्रज के बनभाग को, जहाँ पे कृष्ण अपना रासलीला किया करते थे, वहाँ उस बनभाग को तराग निहारो, उस बनभाग और तराग को, तालाब को हमें कभी देखने का, हमारे आँख को ऐसा मौका मिल जाए कभी, जो ब्रज के जो बनभाग हैं और तालाब हैं, उसको हमें निहारने का मौका, उसको हमें देखने का मौका मिल जाए। कोटिक रव कलधौत में धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। अब क्या कह रहे हैं, जो कोटिक रव कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। अब कह रहे हैं क्या, जो कोटि कोटि हजारों के कलधौत का मतलब इंद्र का जो धाम है, उसको क्या कर दूंगा मैं, त्याग दूंगा। करोड़ों इंद्रपुरी को हम त्याग सकते हैं, हजारों इंद्रपुरी को हम त्याग सकते हैं, किसके ऊपर, तो करील के कुंजन ऊपर वारों। करील के कुंजन मतलब क्या, तो इनके बाग बगीचे के आगे, कृष्ण के बाग बगीचे के आगे क्या कर सकते हैं, तो हम हजारों इंद्रपुरी को त्याग सकते हैं। ये कवि कह रहे हैं, जो उसके सामने ये इंद्रपुरी का कोई महत्व नहीं रहेगा, अगर हमें उनका बनभाग निहारने का मौका मिल जाए, उनके गैया चराने का मौका मिल जाए, उनका लकुटी और कंबल मिल जाए, कमरिया, तो क्या करेंगे हम, ये आठों सिद्धि नवनिधि के सुख को त्याग देंगे, और क्या हजारों इंद्रपुरी को हम त्याग देंगे इनके सामने। तो यहाँ पे आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा इस पूरे चैप्टर का अब अर्थ। अब क्या है, तो कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो क्या करना है, 5 क्वेश्चन है और कविता के साथ, तो क्या करना है, पांचों क्वेश्चन को अगले वीडियो में देख लेंगे। जो कवि ने माली मालिन किने और क्यों कहा है, बताए थे कवि ने माली मालिन किने कहा, तो कृष्ण और राधा को कहा, क्यों कहा, तो एक प्रेम की क्या है, स्वरूपा है, और एक क्या है, तो प्रेम के स्वरूप है। अब दूसरा है, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। द्वितीय दोहा में जो दिया गया है उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, जो उस काव्य में का सौंदर्य क्या है, रूप क्या है। तो अगला है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। अब कवि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया था, तो ये सब क्वेश्चन को क्या करेंगे हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए बने रहे वीडियो में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप नए हैं चैनल पे तो, और वीडियो को लाइक शेयर करें तथा कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।